आज हम रिवाइज करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देखेंगे, तो पढ़ते हैं। ये करेंगे, सिंस द ड्राफ्ट सिविलाइजेशन देयर हैज बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट वाज डन इंटेंशनली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट टू अ नीड ऑफ ह्यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर अवर ओन यूज फॉर द फूड हो गया, सिल्टर्स हो गया एंड क्लॉथिंग हो गया। ये कह रहे हैं कि जो जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए अटैम्प्ट किए गए हैं, बट जो स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशंस किया जा रहा था वो साइंटिफिक नहीं था, वो केवल हमारी नीड के हिसाब से डिवाइड कर रहा था। जैसे नीड कौन सी थी, फूड हो गया, शेल्टर्स हो गया, क्लॉथिंग हो गया, ठीक है। जैसे कि फूड, खाना, रहना और कपड़ों के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया जा रहा था। इसके बाद अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस। अरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासीफाई किया था, साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशंस किया था, ठीक है। ही यूज सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज दैट हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। इन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था क्लासीफाई करने के लिए, और प्लांट्स को क्लासीफाई किया किसमें, ट्री में, सर्ब्स में, हर्ब्स में, और एनिमल्स को क्लासीफाई किया दोज विच हैड रेड ब्लड, जिनमें रेड ब्लड था, एंड दोज डेट डिड नॉट, ठीक है। इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटाई एंड एनिमिलिया किंगडम वॉज डेवलप्ड। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। इन्होंने डिवाइड किसमें किया था, दो किंगडम में, एक क्या था, प्लांटाई था, दूसरा एनिमिलिया किंगडम था। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organisms, ठीक है। इन्होंने जो लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने केवल प्लांटाई और एनिमिलिया में डिवाइड कर दिया था। ये सिस्टम जो होता है वो डिस्टिंग्वाइज नहीं कर रहा था किसके बीच, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में, एंड फोटोसिंथेटिक जैसे ग्रीन एल्गा, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, इन सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा था। Classification of organism into plant and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. ये कह रहे हैं कि प्लांट और एनिमल्स में जो डिवाइड करना था वो बहुत ईजी था, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, ठीक है। इसलिए द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। इसलिए जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो सही नहीं लगा, ठीक है। बिसाइड ग्रोस मार्फोलॉजिकल वी नीड्स आल्सो फील्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर करेक्टर्स। ये कह रहे हैं कि जो ग्रॉस मार्फोलॉजिकल करेक्टर थे इसके सिवा भी अदर करेक्टर इंक्लूड करने की ज़रूरत लगी। जैसे वो कौन से थे, सेल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ वाल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम्स। ये कह रहे हैं कि इसलिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो वो सेवरल टाइम्स क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म हैव अंडरगो सेवरल चेंजेस। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में जो हैं वो नीड्स के हिसाब से सेवरल चेंजेस होते रहे हैं। तो फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, अरिस्टोटल ने दिया था। सेकंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, लीनियस ने दिया था। इसके बाद देखते हैं R.H. वाटेकर 1969 प्रपोजल फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, R.H. वाटेकर से 1969 में। इसमें ईयर और नेम दोनों याद करना है, ठीक है। इन्होंने डिवाइड किसमें किया था, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई, प्लांटाई और एनिमिलिया में। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, इन्होंने जो मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए यूज की थी वो क्या थी, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. वाटेकर ने दिया 1969 में। इन्होंने क्लासीफाई किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमिलिया में। इन्होंने जो मेन क्राइटेरिया यूज की थी क्लासिफिकेशन के लिए वो थी सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। 3 dominant systems have also been proposed that divided the kingdoms Monera into 2 dominance। इसके ये पहले NCERT में नहीं था, रिसेंट ऐड किया गया है। तो कह रहे हैं कि जो 3 डोमिनेंट सिस्टम जो था वो प्रपोज किया गया जो कि डिवाइड कर रहा है किंगडम मोनेरा को इंटू 2 डोमेन्स में, ठीक है। लिविंग द रिमेनिंग किंगडम्स इंटू द थर्ड डोमिनेंस एंड देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस। तो इसमें क्या, जो ये मोनेरा था उसको 2 डोमिनेंस में डिवाइड किया गया। जो थर्ड डोमिनेंस था उसमें कौन से आ गए, जो बाकी के 4 किंगडम थे, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया, मतलब यूकैरियोट्स आ गए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटाई। ये कह रहे हैं जो लीनियस ने किया था ना प्लांट और एनिमल्स में, तो उसमें क्या था, अर्लीस्ट मतलब लीनियस के सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन था वो प्लांटाई में क्या क्या आ रहे थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा,
fungi, mosses, fern, gymnosperm and angiosperm under plantae. The character that unified these kingdoms was that all the organisms included had a cell wall in their cells. This placed together group which widely differentiate in other characters is both together the prokaryote bacteria and the blue-green algae cyanobacteria, which other groups which were eukaryotes. It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular organisms. Say, for example, Chlamydomonas and Spirogyra was placed together under Alga. The classification did not differentiate between the heterotrophs groups fungi and the autotroph plant, मतलब green plants. ठीक है. So they also showed some characteristic differences in their wall composition. The fungi had chitins. फंजाई की सेल वाल क्या होती है? वो काइटिन की बनी होती है. ग्रीन प्लांट क्या होती है? सेलुलोजिक सेल वाल होती है. ग्रीन प्लांट में कौन सी होती है? सेलुलोजिक सेल वाल होती है. When such characters are considered, the fungi was placed in the separate kingdom fungi. All prokaryotes organisms are grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryote organisms were placed in the kingdom Protista. देखिए मोनेरा किस में आ गए? मोनेरा में क्या प्रोकैरियोट्स आ गए. ठीक है. और प्रोटिस्टा में कौन से थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स प्लेस इन द किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला early placed in the alga within plant and both having cell wall with paramecium and amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell walls. It put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. This happens because the criteria of classification changes. ये कह रहे हैं कि ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि जो क्राइटेरिया जो थी क्लासिफिकेशंस की वो चेंज होती रहती हैं. This kind of the changes will take place in future too, depending on the improvement of own understanding of characters and evolutionary relationships. कह रहे हैं कि इस तरह के जो चेंजेस जो हैं वो फ्यूचर में भी होते रहेंगे. जैसे हमको हमारा क्राइटेरिया समझने का और चेंज होता रहेगा, ऐसे उनके करेक्टर या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम समझते रहेंगे. Over time, attempt has been made to evolve a classification system which reflected not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic. Phylogenetic that is based on the evolutionary relationships. अब देखते हैं. In this chapter we will study character of kingdom Monera, Protista and fungi of the Whittaker system of classification. इस चैप्टर में क्या क्या दिया है? मोनेरा दिया है, प्रोटिस्टा, फंजाई दिया हुआ है. ठीक है. द किंगडम प्लांटाई एंड एनिमल्स. देखिए इधर देखते हैं. किंगडम मोनेरा सबसे पहले देखते हैं. अब मोनेरा पढ़ते हैं. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा. मोनेरा में जो सोल मेंबर कौन सा है? बैक्टीरिया है. दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? बैक्टीरिया हैं. बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. बैक्टीरिया सब कहीं पाई जाती है. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ द सॉइल्स. दे आर सो लिविंग एक्सट्रीमली हैबिटेट सच एज द हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स आर सर्वाइव्स. ये कहाँ पाई जाती हैं? ये इसने कहा कि ना ये सब कहीं प्रेजेंट होती हैं. जैसे कि ये कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस, जहाँ पर केवल फ्यू ऑर्गेनिजम्स ही सर्वाइव कर पाते हैं. मैनी ऑफ देम लिव इन द ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट. ठीक है. ये कह रहे हैं कि मैनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म साइड्स ऑफ पैरासाइट्स. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप्स. बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. किस बेसिस पे? उनके शेप के बेसिस पे. ठीक है. द स्फेरिकल कोकस. स्फेरिकल कौन सी? कोकस. ठीक है. इसका फाइलम क्या हो गया? कोकी. द रॉड शेप कौन सी है? बैसिलस है. द कॉमा शेप्ड कौन सी हो गई? विब्रियो. एंड द स्पाइरुलिनम. ठीक है. ये पूछा जाता है बैक्टीरिया को क्लासीफाई किसके बेसिस पे किया गया? उनके शेप के बेसिस पे. और ये कितने तरह की हैं? 4 तरह की हैं. कौन सी? स्फेरिकल, कोकस, रॉड शेप कौन सी? बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियो एंड स्पाइरल जो है वो स्पाइरुलिनम. ठीक है. इनके फिगर्स देख लीजिए आप. ये भी पूछ लिए जाते हैं. कह रहे कि आल्दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल्स, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. जो बैक्टीरियल का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है? बैक्टीरिया में पाई जाती है. बैक्टीरियल का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. अब मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है? बैक्टीरिया में पाई जाती है. ठीक है. सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स. कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं वो ऑटोट्रॉप्स होती हैं. दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट. कहाँ से? इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट. ठीक. ना कि ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट दिया हुआ है इसमें. ठीक है. दे
मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। बैक्टीरिया जो हो सकती है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकती हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकती हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होती हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स होती हैं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या होती हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स होती हैं। डैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स आर ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स फॉर द फूड। इसके बाद देखते हैं आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया क्या होती हैं, दिस बैक्टीरिया स्पेशल सेंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया। एक्सट्रीम साल्टी एरिया में जो रहेंगे उनको क्या कहेंगे, हैलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग में जो होंगे उनको क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफिल्स। एंड मार्सी एरिया, मार्सी एरिया में जो होंगे क्या कहेंगे, मिथेनोजेंस। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्ची बैक्टीरिया, इसने कहा है क्यों दूसरी बैक्टीरिया से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। और ये कहाँ पर हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा हार्सी हैबिटेट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ लेंगे हैलोफाइल्स क्या होते हैं, जो एक्सट्रीमी साल्ट एरिया में पाए जाएंगे। हॉट स्प्रिंग्स मतलब थर्मोएसिडोफिल्स हो जाएंगी। मार्सी एरिया मतलब मिथेनोजेंस। हर एक क्वेश्चन होगा कि आर्ची बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफर क्यों करती हैं, क्योंकि उनमें जो होता है डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस फीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीमी कंडीशंस। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज अ काऊ एंड बिफेलो। मिथेनोजेंस कहाँ पाई जाती हैं, गट में पाई जाती हैं। सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज अ काऊ एंड बिफेलोस एंड दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दिस एनिमल्स। नेक्स्ट क्या देखते हैं, यू बैक्टीरिया। देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर करेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल। देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। और ये क्या कहते हैं, इसमें जो द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल, इसमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती हैं। एंड इफ मोटाइल्स, अगर ये मोबाइल है मतलब मोटाइल्स हैं, अगर ये मोशंस कर रही हैं तो इसमें क्या होगा, फ्लैजिलम। एंड इफ मोटाइल्स है या फ्लैजिलम। द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्स टू द ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और इसमें जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है वो सिमिलर होता है किसके, ग्रीन प्लांट्स के। ठीक है, क्लोरोफिल ए इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर्स, कोलोनिकल्स और फिलामेंटस। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर्स हो सकती हैं, कोलोनिकल हो सकती हैं, फिलामेंटस हो सकती हैं। ये फ्रेश वाटर या मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गा। ठीक है, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस सीथ। इनकी जो कॉलोनीज जो होती हैं वो किससे सराउंडेड होती हैं, जिलेटिनस सीथ से। दे ऑप्टेन फॉर्म ब्लूम इनटू पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम्स बनाती हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसमें से कुछ और जो हैं वो क्या करती हैं, फिक्स कर नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं। इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। एक स्पेशल सेल्स में किसमें करती हैं, जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये कौन कौन सी हैं, नोस्टोक एंड एनाबेना। ठीक है, नोस्टोक और एनाबेना क्या करती हैं, जो नोस्टोक और एनाबेना बैक्टीरिया हैं ये क्या करती हैं, फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। और ये जिस सेल्स में करती हैं उसको क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज द नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो होती हैं वो ऑक्सीडाइज करती हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज करती हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। जैसे कि कौन से हैं, नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, अमोनिया है। एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शंस। और जो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी एटीपी प्रोडक्शंस में। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर्स। और ये ग्रेट प्ले करती हैं, एक रोल प्ले करती हैं किसमें, रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स में। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन्स हो गया एंड सल्फर्स हो गया। तो सबसे पहले ये एटमॉस्फेरिक, ये क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। रिसाइकिल कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को करती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इज द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, इन द नेचर्स। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर्स। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। इसमें जो मेजोरिटी जो बैक्टीरिया हैं वो क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होती हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स। दे आर वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स।
लेग्यूम्स, रूट्स etc. सम आर ये करें सम आर पैथोजेनिक कॉजिंग डैमेजेस टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेस्ट. क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज कॉज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिशन. ये क्वेश्चन पूछा गया है. बैक्टीरिया जो मेनली किससे रिप्रोड्यूस करती है? फिशन से. सम अंडरगोज अनफेवरेबल कंडीशंस, दे प्रोड्यूस स्पोर्स. ये स्पोर्स कब प्रोड्यूस करती हैं? जब अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में. ठीक है, मेनली बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है फिशन के द्वारा होता है. ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करती हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं. They also reproduce by the sort of sexual reproductions by adopting a primitive type of DNA. Primitive type of DNA, ठीक है, DNA है तो primitive type of DNA transfer from one bacteria to others. The mycoplasma organisms that completely lack a cell wall. mycoplasma में क्या होता है? इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती. completely lack of cell wall. They are smallest living cells known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plant. ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा अ सिंगल सेल्स यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं? सिंगल सेल्स यूकैरियोट में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं प्रोटिस्टा में. बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. इस किंगडम की क्या होती है? बाउंड्रीज जो होती हैं वो डिफाइंड नहीं है. ठीक है. व्हाट मे बी द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टास टू वन बायोलॉजिस्ट में बी प्लांट टू एन अदर्स. ठीक है, इन दिस ये कह रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट क्या बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टॉन्स हैं, अदर क्या कहते हैं? प्लांट. ठीक है. इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजियस, यूग्लिनोइड, सिलीमोर्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से आते हैं? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजियस, यूग्लिनोइड, सिलीमोर्स एंड प्रोटोजोन्स. मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरी इक्वेटिक्स. ये जो प्रोटिस्टा क्या होते हैं? ये प्राइमरी इक्वेटिक होते हैं. दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई. कौन सा किंगडम लिंक फॉर्म करता है प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के बीच? वो कौन सा है? प्रोटिस्टा. बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफिनिट न्यूक्लियस. ये यूकैरियोट है इसमें, इसलिए इनमें क्या होगा? वेल डिफिनिट न्यूक्लियस होगा. एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. यूकैरियोट्स है तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे, न्यूक्लियस भी होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे. सम हैव फ्लैजिला आर सिलिया. कुछ में क्या होता है? फ्लैजिला या फिर सिलिया पाई जाती है. प्रोटिस्टॉन्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशंस. प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से होता है. एसेक्सुअली कैसे होता है? सेल फ्यूजन के द्वारा. और सेक्सुअली कैसे होता है? जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा. ठीक है, अब देखते हैं क्राइसोफाइट्स.